ये देखो भाई समरकंद की गलियाँ, ये देखो गली बीच से नाली जा रही है। ओवर टाइप का नहीं होता वो है ये ठंडा करने के लिए चलता है ना काम इसका। यहाँ वैसे कई घर हैं ऐसे जो ऐसे बने हुए हैं, और ऐसे घर भी है जिसपे ऐसे पत्थर लगे हैं। इस टाइप के घर भी है जिसपे मार्बल लगा हुआ है। अब इधर थोड़ा एंशंट इजिप्शियन टाइप का म्यूजिक चला दो, पूरी फील आएगी यहाँ पे। जैसे हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है अरब कंट्रीज को म्यूजिक चला के, वो वाली फीलिंग आ रही है पूरी। रात को इन्हीं नालों की आवाज़ आ जा रही थी बस। आज मैं जा रहा हूँ रेगिस्तान स्क्वायर। एक दो जगह और जाऊँगा जो उसी के आसपास है, जब वहाँ पहुँचूँगा तब बताऊँगा। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ की वो है रेगिस्तान स्क्वायर। तो उस कॉम्प्लेक्स में पहले ये जो यहाँ के राजा महाराजा होते थे वो लोग वहाँ मीटिंग करते थे, एग्जीक्यूशन करते थे, और जब कोई जंग पे जाना होता था तो अपनी आर्मी इकट्ठी करके भी वहीं लाते थे पहले। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है यू नो द ड्रिल राइट। दरवाजे देखो यहाँ के ग्रैंड ग्रैंड होते हैं, दरवाजे यहाँ सबके ऐसे ही मिलेंगे। दरवाजा देखो कितना ग्रैंड है। लोगों को यहाँ ग्रैंड एंट्री करने का शौक है लगता है, क्योंकि इनके जो दरवाजे हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में भी बहुत बड़े होते थे। जैसे कि अपने ताजमहल का ही ले लो, आया तो वो भी इन्हीं से ही है, बाबर यहीं का था, आर्किटेक्चर यहीं का है। जब हम ताजमहल के अंदर एंटर होते हैं तो वो दरवाज़ा कितना ग्रैंड होता है उसका। तो इनको मेन था शौक दरवाजे बनाने का बड़े बड़े। तो ऐसे यहाँ लोगों को भी मेरे को लग रहा है वही शौक है, इनके घर के दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं। ये देखो एक ग्रैंड दरवाज़ा जो कि है लकड़ी का, पर ये देखो कितना सही दिख रहा है। छत पे सरिया नहीं है, ये वो होती है ना लकड़ी की, जैसे बल्ली बोला जाता है, बल्ली उस टाइप के लगाया होगा, और उसके ऊपर फिर से बल्लियाँ ऐसे रखी गई है। मतलब छत भी सिल्ली की नहीं है ना ही कंक्रीट की है। मेन रीज़न मेरा उज़्बेकिस्तान आने का यही था कि मैं ये जो आर्किटेक्चर है ना इनका ये देखना चाह रहा था। आगे क्या जा कहीं रहा था आ कहीं और गया, मतलब सामने ही दिख रहा था तो मैं घुस गया अंदर। जो जगह मैंने उस दिन तिमूर वाले म्यूज़ियम में दिखाई थी ना कि ये तिमूर ने बनाया था इंडिया को हराने के बाद, मेरे को लग रहा है वो जगह है ये। अभी तो कुछ मोन्यूमेंट ऐसा दिख नहीं रहा मार्केट। ओह दिख गया, ये रहा। चलो पास चलते हैं फिर देखते हैं। मस्त लग रहा है यार देखने में, तो डिज़ाइन पैटर्न्स उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है ना, अमेज्ड। और ये देखो भैया कॉम्प्लेक्स कितना सही बनाया हुआ है साइकिल के लिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ मार्केट्स है, रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे मार्केट वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह इधर भी हो गए, कैफ़ेज़ वगैरह। तो इसकी सीढ़ियाँ इधर टूट फूट रही है, ये दरवाज़ा है जाने के लिए एंट्री के लिए, पर इसकी एंट्री कहाँ से है भैया? इन्होंने तो दरवाजे पे ही चिनवाई कर दी, ईंटें लगा के बंद कर दिया। आई विश कि यहाँ पे ना एक मेरे साथ कोई फोटोग्राफर होता बढ़िया वाला, इधर तो फ़ोटो लेनी बनती है भाई। बैकग्राउंड देख लो कितना डोप आएगा। ये देखो यहाँ गली आ गई, ये मॉन्यूमेंट है, ये गली है, कितना बढ़िया लैंडमार्क का काम करेगा ना। उधर आ जाओ, उसके सामने वाले मकान है अपना। तो ये जो है ना ये समरकंद की ओल्ड सिटी है, वैसे ओल्ड सिटी है इसीलिए ऐसी गलियाँ दिखेगी आपको जैसे कि किसी गाँव में आ गए हो आप। पता नहीं कुछ टाइम बाद अगर इसको मॉडर्नाइज कर दिया जाए इन गलियों को तो फिर समरकंद का मज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा ही छोड़ देना बेटर है, जिससे पूरी फील आए जैसे मेरे को अभी गलियों में आ रही थी। अगर इसको मॉडर्नाइज कर दिया तो वो फील चली जाएगी बिल्कुल ही। समरकंद एक ऐसी सिटी है उज़्बेकिस्तान की जो टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है। इसको खा पढ़ते हैं यहाँ पे, खा जैसे ये ना, इसका नाम है बीबी खानम मॉस्क। और बीबी खानम जो थी वो थी तैमूर की वाइफ, तो उसने ये बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। 1399 में ऑर्डर किया था इसने, प्लान बनाया था कि ऐसा मैं मॉस्क बनाऊंगा अपनी वाइफ के लिए, यानी कि इंडिया से आने के बाद, मतलब इंडिया को लूटने के बाद। ये इतना ग्रैंड है कि इसको कंपैरिजन किया जाता था मिल्की वे गैलेक्सी से। देख रहे हो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। 1404 में बन के तैयार हो गया था, और वो तब तक किसी और कॉन्क्वेस्ट पे गया हुआ था, और जब आया तो उसको ये तैयार मिला। जब इसको आम लोग यूज़ करने लगे यहाँ के मीटिंग्स के लिए, प्रेयर्स के लिए, इसकी दीवारें हो गई झड़ना शुरू, इसके दरवाजे हो गए टूट टूट के गिरना शुरू 1-2 साल के अंदर ही। क्योंकि ये जो प्लान था वो था तिमूर का, और तिमूर को कौन सा कहीं का आर्किटेक्चर थोड़ी था, मिल्की वे गैलेक्सी लोल। तो इनका जो आर्किटेक्चर है बड़ा देखने में अच्छा लगता है, डिटेलिंग बड़ी फाइन लगती है इनकी। मैं अंदर नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, और मेरे को आज 2-3 जगह और देखनी है। ये है बीबी खानम मौजोलियम, यानी कि तैमूर की वाइफ का, वन ऑफ द वाइफ ऑब्वियसली, उसका मकबरा है यहाँ।
तो इसमें जाने के लिए 25,000 सोम की कुछ टिकट है। इसके अंदर नीचे जा सकते हैं हम 5 मीटर्स डाउन, कब्र देख सकते हैं। जैसे कि हम ताजमहल में अपना ऊपर से देख लेते हैं और नीचे का नहीं देखते हैं। जो ऊपर जो बनाई गई है वो फेक है, जो नीचे है वो असली है। तो इसमें हम नीचे असली में जाके देख सकते हैं असली वाली कब्र को। स्काई ब्लू कलर का और ये ब्लू कलर का टोम होता है ना, ये है उज़्बेकी आर्किटेक्चर की पहचान। हमारे अगर आप हुमायूं टोम में अगर हम ड्रोन की फुटेज देखेंगे ना, तो ऊपर हमें इस ब्लू कलर का, मतलब इस वाले ब्लू का नहीं, थोड़ा नेवी ब्लू कलर का मार्बल दिखता है। तो वो भी एक टर्किक मंगोल आर्किटेक्चर है, उससे इंस्पायर्ड है। अब हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लिंक्स है जिसमें उज़्बेकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री एक दूसरे से लिंक करती है। ऑब्वियसली तिमूर, देन बाबर, मॉडर्न हिस्ट्री में लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद। ये मस्जिद हो गई है, वो मौज़ोलियम हो गया है। अभी सीधा जाके रेगिस्तान आ जाएगा, तो रेगिस्तान में चलते हैं। अब फेमस मॉन्यूमेंट है जिसे देखने के लिए मैं जा रहा था और रास्ते में ये पड़ गया था। तो सिंस ये सारे मॉन्यूमेंट एक साथ है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, जो कि होंगे कुछ 600 मीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। गोल्फ कोर्स की जो कार्ट होती है उस टाइप की गाड़ियाँ चलती है यहाँ, तो इनसे भी जाया जा सकता है। तो ये जो मेरे पीछे जो दिख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। और अभी ना काफ़ी धूप है, तो धूप की वजह से ना सूरज इस तरफ है, तो इस तरफ वाले इस पे ना शेडो आ रही है, इस तरफ वाले पे धूप आ रही है। थोड़ा ना अनइवन सा टोन बन रहा है। तो अभी मैं कुछ खाने जाने वाला हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। ये मेरे पीछे है वहाँ पे रेगिस्तान स्क्वायर, जिसकी टिकट कुछ 50,000 सोम है फॉरनर्स के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए 5,000 है। अस्सलाम वालेकुम। You have samsa? Samsa. With sauce? Sauce. 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 Okay. Is it potato or meat? Coca. Meat? No. Meat or potato? Meat. Potato. Cow. Moo. Cow. You know cow, animal. Inside meat or potato. Okay. No. Wait. Inside. No. Nothing. Inside meat. No. Near. Vegetable. Hello. Do you speak English? Do you understand potato? Is it meat or potato? تلفون كلامي تلفون Перевод. Telefonku перевод. Oh, yeah. Okay. It's potato, meat, cow. سوق أكسس Cow. Okay. No potato. نه No potato. Cow. Okay. Thank you. I don't eat cow. No cow. No cow. شنو Okay. Thank you. You understand? Yeah, cow. Niyat. Yeah, niyat. India da. That's why. Okay. Thank you. आगे फाइनली समझ गया। इतना टाइम लग गया यार, उनको आवाज़ें भी निकाल के दिखा दी गाय की, और क्या करूँ तब भी समझ गया यार। नेट होता ना अभी ट्रांसलेट करके बता देता। यही एक छोटी सी माइनर से दिक्कत है, पर इसमें भी मज़ा आता है जब सामने मज़ेदार इंसान हो। तो क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है ये? है? खाना खाता। हाँ, खाना खाऊंगा, और क्या है? मुझे मैं फोटो खींचूं? चल दिखा दे तेरी फोटो खींच दी भाई, फोटो खींच दी। चलो बाय बाय। ऐसे ही मैं चलते हुए जा रहा था, एकदम से वो बोल पड़ा, ऐसा कुछ बोला जो कि राइम करता था राशन खरीद दो मेरा से, जो मतलब उसके जैसा साउंड कर रहा था। मैंने कहा है राशन खरीद दो तेरा। डू यू नो गुरामीर? Gurami? गुरामीर If you go down like 50 meters,
50 meters? 100 meters, yeah. Just nearby. It's gonna be on the left. Good man. Where did you learn it? Oh, well, great man. तो भैया गुर आमिर मेरे सामने है बिल्कुल पूरी दिख रही है। तो चलते हैं, यहाँ पे लोग जरा देख देख के थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हेलो। तो हमने सोचा हेलो कर दिया जाए, थोड़ी ऑकवर्डनेस मिटा दी जाए। ऐसा ही करते हैं हम, कोई हमें देखता है, क्यूरियस होता है, हम पहले हेलो बोल देते हैं, फिर वो भी मुस्कुरा के हमें हेलो बोल देते हैं। ये देखो आर्किटेक्चर तुम मेरे सामने है बिल्कुल। तो ये है ना, ये मेरे पीछे, ये इसका नाम है गुर आमिर। ये एक मदरसा हुआ करता था जो कि बनवाया था तैमूर के ग्रैंडसन ने। उसका नाम था मोहम्मद सुल्तान। उसने 15वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये बनवाया था। वो चाह रहा था कि जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ आके तालीम ले। बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन जब वो उसका ग्रैंडसन मर गया ना, तब तैमूर ने ऑर्डर दिया कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी यहाँ। ग्रैंडसन के जो उसके रिमेन्स है उसको एक कमरे में टेम्परेरी रखो, उसको हम मौज़ोलियम बनाएंगे। तो इसको मौज़ोलियम बना रहा था। फिर तैमूर भी खिसक लिया, मतलब तैमूर भी चला गया। सर्दियों में गया था शायद 1405 की सर्दियों में। तो अब ये रह गया इनकम्प्लीट। फिर इसको उलुग बेग ने कंप्लीट करवाया। उलुग बेग वही है जो एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था। तैमूर की इधर कब्र है, उसके 2 लौंडे यानी कि मीरान शाह और शाहरुख की भी अंदर कब्र है। तैमूर की बीच में है, ये सेंट्रल जो डोम है ना, डोम के नीचे बिल्कुल उसकी कब्र है तैमूर की। तीनों यहाँ पड़े हैं। अब वो हमारे देश में हमें देखने आया था, अब हम उसके देश में उसे देखने आए हैं। पर आर्किटेक्चर की बात करो ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लग रही है, देखने में लग रही है हाँ कुछ चीज़ है। अगर तैमूर की कब्र देखनी है तो अंदर जा सकते हो, 30,000 सोम कुछ टिकट है। अब इसको मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एक आमिर तैमूर का स्टैचू है बैठे हुए। और उसके बाद मेरे को जाना है रेगिस्तान स्क्वायर फिर से, क्योंकि रात को जो उसकी लाइटिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो वो ज़रूर देखना है। तो अगर उस गुर आमिर के साथ बढ़िया फ़ोटो लेनी है ना, तो ये एक फ़ोटो स्पॉट है बड़ा सही है। तो रोड पे, पर यहाँ पे व्हीकल नहीं आ सकते। समरकंद में ना 2 से 3 दिन में अच्छे से सारा सब कुछ घूमा जा सकता है। अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी जाना चाहते हैं, मस्जिद जो भी है, मौज़ोलियम है और मदरसा है, इनके अंदर भी जाना चाहते हैं, तो 3 दिन दो, 3 दिन में आराम से सब कुछ घूम लोगे। तो ये जो मेरे पीछे आदमी है ना, ये वही आदमी है जो ताशकंद में घोड़े पे बैठा था। इसका नाम है तैमूर। और ये जो पूरा शहर है ना समरकंद, पूरा इसी के बारे में है। यहाँ पे तो खैर ये है ही हीरो, इसको तो सब हीरो ही मानते हैं यहाँ। हमारे लिए तो सब जानते ही हैं, इंडियंस इसको क्या मानते हैं। और जो बाबर है ना, वो इससे रिलेटेड है। बाबर खैर 2 पावरफुल आदमियों से रिलेटेड है, एक तो चंगेज़ खान से और एक इससे। अपने बाप की साइड इससे रिलेटेड है और अपनी माँ की साइड वो चंगेज़ खान से रिलेटेड है। इसका शायद पर होता हुआ। तो भैया वो बैठा हुआ तैमूर पीछे और देख रहा अपने शहर की और समरकंद की ओर। आज मैंने तैमूर देख लिया, तैमूर का मकबरा देख लिया, तैमूर की बीवी का मकबरा देख लिया, तैमूर के बेटों का मकबरा देख लिया। अभी चलते हैं रेगिस्तान। नहीं, राजस्थान नहीं, रेगिस्तान। पहले यहाँ मिट्टी हुआ करती थी ना, मिट्टी, तो इसका नाम ही रेगिस्तान स्क्वायर लिख दिया। इसी लाइट शो की बात कर रहा था मैं। रात को बड़ी मस्त लाइटें होती है इस पे। अभी हो गया है मेरा, मैंने सब कुछ देख लिया है।
यहाँ पे आज मैंने 4 से 5 चीज़ें कवर कर ली है। इसके अलावा एक तो और ऐसे मॉन्यूमेंट है वो सिमिलर टाइप के दिखते हैं, तो मैं शायद नहीं जाऊँगा उसमें। वो बस मेरा हो गया और मैं शायद कल निकल जाऊँ यहाँ से। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं अब अपनी हॉस्टल पे। अभी तो लोग यहाँ पे ना समरकंद में ताशकंद के मुकाबले ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। मैंने ताशकंद में शायद इक्के दुक्के लोग देखे होंगे जो ट्रेडिशनल अपनी ड्रेस पहन रखे थी जिन्होंने। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वेमेन की जो ड्रेस होती है वो हमारे जैसे औरतों के होते हैं ना सूट सलवार, उस टाइप की ड्रेस होती है, बिल्कुल सिमिलर है बिल्कुल।